हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हिसालू। आज मैं जो आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द इनविटेशन ऑफ फ्लाइंग। ये कहानी एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी की है, यानी कि एक पैरेलल यूनिवर्स की। ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया की तरह है, लेकिन हमारी दुनिया और इस दुनिया में बहुत फर्क है। यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलता। इंसान जैसा फील करते हैं, जैसा वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो यहाँ पर बोला जाता है। दरअसल इस दुनिया में झूठ नहीं है। इसी दुनिया में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क होता है। वो एक स्क्रीन राइटर है जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। अब एक शाम को वो एना नाम की लड़की को डेट पर ले जाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही एना उसे देखती है वो कहती कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम एक एवरेज लुकिंग गाय हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे फ्रेंड से प्रॉमिस किया है। अब वो मार्क को वेट करने के लिए कहती है। मार्क बताता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें एक सस्ते रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा। शायद मेरी जॉब भी जल्दी छूट जाए। एना कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है वो कहता है कि तुम्हारे साथ जो लड़की है वो बहुत सुंदर है, तुम उसे डिजर्व नहीं करते। दरअसल यहाँ पर कोई चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकता। अब एना और मार्क आपस में बात करने लगते हैं। मार्क की बातें एना को अच्छी लगती हैं। तभी एना की मॉम का कॉल आता है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो मार्क से शादी नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत मोटा है, साथ ही उसके पास पैसे नहीं हैं, और एना नहीं चाहती कि उसके बच्चे मोटे हो और वो भी पैसों के लिए स्ट्रगल करें। अब डेट के बाद एना को घर छोड़कर मार्क अपने घर आ जाता है। अगले दिन मार्क अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर वो स्क्रिप्ट राइटर का काम करता है। उसका बॉस उसे कहता है कि 14th सेंचुरी पे तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी जिस पर फिल्म बनी थी वो फिल्म भी अब फ्लॉप हो चुकी है, इसलिए हमें तुम्हें काम से निकालना होगा। मार्क ये सुनकर निराश हो जाता है और अब वो ऑफिस से निकलने की तैयारी कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एना का ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि रात को मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है। ये मेल उसकी सेक्रेटरी भी देख लेती है और वो सारे ऑफिस को दिखाकर इसका मजाक उड़ाने लगती है। मार्क को ये सब सहकर बहुत दुख होता है। वहाँ का एक कोलीग भी उसका मजाक उड़ाता है जो कि बहुत गुड लुकिंग होता है। इसके बाद मार्क अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है जो कि ओल्ड एज होम में रहती है। मार्क अपनी परेशानी अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्क उसी परेशानी में अपने घर आ जाता है और अब उसका लैंडलॉर्ड जिसके घर पे वो किराए पे रहता है उसके पास घर का किराया मांगने आता है। मार्क कहता है कि मेरे पास मात्र बैंक में अभी $300 हैं, मैं आपका पूरा किराया नहीं दे सकता। दरअसल उसका किराया $800 होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें घर खाली करना होगा। मार्क के पास अब घर खाली करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले वो बैंक में जाता है ताकि वो अपने पैसे निकाल सके। बैंक में जो कैशियर होती है वो कहती है कि इस वक्त सिस्टम काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं तुम्हारे अकाउंट को चेक नहीं कर सकती। तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे? लेकिन तभी मार्क के दिमाग में कुछ हलचल होती है और वो झूठ बोल देता है कि मेरे अकाउंट में $800 हैं। दरअसल इस दुनिया में कोई भी झूठ नहीं बोलता। शायद ही मार्क है जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार और शायद इस पूरी दुनिया में पहली बार झूठ बोला है। लेकिन इससे पहले कि कैशियर उसे पैसे देती लाइट आ जाती है। वो देखती है कि मार्क के अकाउंट में $300 हैं, पर उसे लगता है कि ये सिस्टम का एरर है। मार्क सच बोल रहा है क्योंकि इस दुनिया में झूठ ही नहीं होता। वो मार्क को $800 दे देती है, जो पाकर मार्क खुश भी होता है और हैरान भी। उसे नहीं पता कि उसने क्या किया। जाने अनजाने में उसने झूठ की खोज की है, जो कि दुनिया की सबसे बुरी चीज है, लेकिन इससे मार्क को फायदा हुआ है। अब घर आकर वो अपने लैंडलॉर्ड को $800 दे देता है, जिसके बाद वो अपने उसी दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसने उसे एना के साथ डेट पर भेजा था। यहाँ पर वो अपने दोस्त को और बारटेंडर को बताता है कि मैं ऐसी ऐसी बातें बोल सकता हूँ जो इस दुनिया में कभी घटी ही नहीं। दरअसल यहाँ पर झूठ शब्द किसी को पता ही नहीं क्या होता है, इसलिए उसके दोस्त उसकी बात नहीं समझ पाता। वो कहता है कि मैं एक ब्लैक आदमी हूँ, क्या तुम इस बात पे यकीन करते हो? वो कहता है हाँ। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसके बाद मार्क अपने दोस्त से कहता है अगर इस वक्त तुम कुछ करना चाहो तो तुम क्या करना चाहोगे? वो कहता है कि मैं इंटीमेट होना चाहूंगा। मार्क कहता है कि मैं करके दिखाता हूँ। वो बाहर जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सामने से आ रही होती है। वो कहता है अगर तुम मुझसे इंटीमेट नहीं हुई तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी।
इसे सुनकर वो लड़की डर जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद मार्क उसे पास के ही मोटल में ले जाता है। और जब ये दोनों मोटल के रूम में होते हैं तो लड़की कहती है जल्दी करो। मार्क कहता है कि अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ सही है। उसके बाद वो झूठ मूठ नासा को कॉल करता है और कहता है कि आपका सब कुछ ठीक हो गया है। ये सुनकर वो लड़की रिलैक्स हो जाती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मार्क एक बार फिर से अपने दोस्त के पास बार में आता है और कहता है कि मुझे बता तू क्या करना चाहता है। वो कहता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। जिसके बाद मार्क उसे अपने साथ कैसीनो चलने के लिए कहता है। मार्क का दोस्त जो कि ड्रंक होता है वो ड्राइव कर रहा होता है और तभी इनका पुलिस पीछा करने लगती है। पुलिस वाला उनके पास आता है और कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड नहीं है। मार्क कहता है कि मेरे दोस्त ने शराब नहीं पी और पुलिस वाला उसकी बात पे यकीन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोलता। झूठ जैसी चीज उस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद ये कैसीनो आते हैं जहाँ पर ये टोकन लेकर रोले गेम खेलने जाते हैं और मार्क सारे पैसे 28 नंबर पर लगाता है, लेकिन नंबर आता है 35, यानी मार्क का नंबर नहीं आया। तभी वो सबका ध्यान भटकाने के लिए एक और देखने के लिए कहता है और जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तब मार्क अपने सारे के सारे पैसे 35 नंबर पे रख देता है। ये देखकर जो आदमी रोले गेम खिला रहा होता है वो हैरान हो जाता है कि कुछ देर पहले तक 35 नंबर पर एक भी टोकन नहीं था। मार्क कहता है कि मैंने इसी पर पैसे रखे थे। सब उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। मार्क को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसके बाद वो दूसरे गेम में जाते हैं जहाँ पर वो मैनेजर को कहता है कि मैंने यहाँ पर जैकपॉट जीता है, लेकिन मशीन से पैसे निकले ही नहीं। इसके बाद मैनेजर उससे माफी मांगता है और उन्हें जैकपॉट के हिसाब से सारे गिफ्ट दे देता है। मार्क के झूठ ने आज उन्हें बहुत सारे पैसे जितवाए। इसके बाद मार्क अपनी बिल्डिंग में आता है जहाँ पर फ्रैंक नाम का एक लड़का होता है जो हमेशा परेशान रहता था। वो मार्क से कहता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, मैं इसका खात्मा करना चाहता हूँ। मार्क कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनूंगा। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत अच्छा लगता है। वो मार्क से कहता है कि आज रात को तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। मार्क कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ बाहर जरूर आऊंगा। ये सुनकर फ्रैंक बहुत ज्यादा खुश जाता है। अब यहाँ पे मार्क को समझ में आ जाता है कि वो अपनी इस नई शक्ति का यानी झूठ बोलने का लोगों को फायदा भी पहुंचा सकता है, इसीलिए अब वो लोगों की भी मदद करता है। मार्क के पास अब बहुत पैसे हैं, इसीलिए एक रात वो एना को कॉल करता है और कहता है अब मैं बदल चुका हूँ, मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, हम कल चलेंगे। अब मार्क जब टीवी देख रहा होता है तो वहाँ पर उसी की कोलीग की बहुत तारीफ हो रही होती है, जो कि उसी की तरह उसी की कंपनी में एक स्क्रिप्ट राइटर था, जिसने कि जाते हुए मार्क का मजाक उड़ाया था, जो कि एक गुड लुकिंग है। उसकी तारीफ सुनने के बाद मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पेपर पे लिखना शुरू कर देता है और जानबूझकर उन पे कॉफी गिरा देता है ताकि वो पुराने लगे। अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाता है और अपने बॉस से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैं जॉब छोड़ने के बाद रेगिस्तान में गया था, जहाँ पर मुझे कुछ पेपर्स मिले जो कि 14th सेंचुरी के हैं। उनमें लिखा है कि यहाँ पर 14th सेंचुरी में एक एलियन शिप आया था और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैंने पूरी कहानी लिखी है। इसके बाद वो सारे अपने स्टाफ को यहाँ पे बुलाता है ताकि वो मार्क की कहानी सुने और अब मार्क उन सबको सुनाता है कि 14th सेंचुरी में मंगल ग्रह से स्पेसशिप हमारी दुनिया में आया था। उन्होंने इस दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया और इंसान की आबादी उसके बाद बढ़ने लगी। यहाँ पर सब के सब उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक जो भी फिल्में बनी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। इस दुनिया में कोई भी फिक्शन नहीं है, क्योंकि फिक्शन भी एक तरह का झूठ है। यहाँ पे मार्क से पूछे जाते हैं कि अगर इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई थी तो इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता। मार्क कहता है कि इसलिए क्योंकि एलियंस ने हम सबकी याददाश्त को मिटा दिया था। इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि 700 साल के बाद मार्क नाम का एक बहुत महान राइटर आएगा जिससे ये किताब मिलेगी और वो सच्चाई दुनिया को बताएगा। ये सुनकर सबके सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो उसके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ सुना है जो कि इन लोगों की सोच से बाहर है। यहाँ पर मार्क का बॉस उसे कहता है कि हम सबसे पहले इसी सब्जेक्ट के ऊपर मूवी बनाएंगे। शाम को मार्क एना को डेट पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि मुझे मेरी जॉब वापस मिल चुकी है, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एना कहती है कि नहीं, अगर मैंने तुमसे शादी की तो हमारे बच्चे बहुत मोटे होंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इससे पहले कि मार्क कुछ कह पाता उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मार्क और एना वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती हैं।
मौत से उसकी मॉम काफी ज्यादा डरी हुई होती है। अपनी मॉम की आंखों में मौत के डर को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसीलिए वो अपनी मॉम को एक झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मरने के बाद हम सब अपनी पसंदीदा जगह पर जाते हैं, जहाँ पर हम एक बार फिर से जवान हो जाते हैं। यह सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उनकी आंखों से डर ही गायब हो जाता है और इसी संतोष के साथ उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर और नर्सेस खड़ी होती हैं, वो मार्क की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं और डॉक्टर पूछता है क्या सच में ऐसा होता है। मार्क उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एना के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन जब मार्क अपने ऑफिस से वापस आता है तो देखता है कि घर के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं जो मार्क से पूछते हैं कि मरने के बाद जिंदगी कैसी होती है। क्या सच में मरने के बाद इंसान एक बार फिर से जवान हो जाता है, उसे वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। मार्क उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और घर के अंदर आ जाता है और टीवी पर उसी की न्यूज चल रही होती है। अब ये सब देखकर एना भी उसके घर पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें सबको सच बताना होगा कि मरने के बाद जिंदगी कैसी होती है। मार्क पूरी रात एक स्क्रिप्ट लिखता है। अगली सुबह वो बाहर जाता है और सबसे कहता है कि ऊपर आसमान में एक ऐसा आदमी रहता है जो हम सबकी जिंदगी को कंट्रोल करता है और वही हम सबको मरने के बाद हमारी पसंदीदा जगह में भेजता है। लेकिन अगर हमने अपनी जिंदगी में 3 से ज्यादा गलत काम किए तो वो हमें एक ऐसी जिंदगी में एक ऐसी दुनिया में भेजेगा जो कि बहुत बुरी होगी, वहाँ पर सजा मिलेगी। अब यहाँ पर मार्क से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछता है कि मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आया था, क्या ये उसी आदमी ने किया जो आसमान में रहता है? मार्क के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अब हर जगह यही न्यूज होती है कि आसमान में एक आदमी है जो कि हमारी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। जल्दी मार्क की वो फिल्म भी बन जाती है जो कि एलियंस के ऊपर थी। वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आती है जिससे मार्क बहुत अमीर बन जाता है और अब उसने अपने रहने के लिए एक मेंशन खरीद लिया है। एना और उसकी दोस्ती पहले से बहुत गहरी हो चुकी है। एना कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम अमीर बन चुके हो, मगर तुम्हारे अमीर बनने से क्या हमारे बच्चे अच्छे पैदा होंगे? वो कहता है कि नहीं, मैं अपने जीन्स नहीं बदल सकता। ये सुनकर एना को बहुत दुख होता है और वो इस रिश्ते को यहीं पर रोक देती है। हालांकि ये दोनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं। एक दिन एना मार्क को बताती है कि वो उसी राइटर के साथ जो कि उसका कोलीग था और जिसने उसकी इंसल्ट भी की थी, आज डेट पर जा रही है और हो सकता है कि वो उससे शादी भी कर ले। ये सुनकर मार्क को बहुत बुरा लगता है। अब एना मार्क के कोलीग के साथ डेट पर जाती है। अब डेट के दौरान एना की मॉम का भी कॉल आ जाता है, लेकिन तभी वो आदमी जिसके साथ वो डेट पर आई है वो उसका फोन छीनकर उसकी मॉम से बहुत रूडली बात करता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि डेट के दौरान उसकी मॉम का कॉल आया। साथ ही वो एना को उसकी पसंद का खाना अभी ऑर्डर नहीं करने देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एना मोटी हो और इनके बच्चे भी मोटे हों। हालांकि एना कोई आदमी पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। जल्दी ही इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, जिससे एना बिल्कुल खुश नहीं होती। लेकिन इस दुनिया में लोग अपने लुक्स के हिसाब से ही अपने पार्टनर्स को चुनते हैं ताकि उनके बच्चे भी गुड लुकिंग हो। एक दिन एना अपने घर पर बैठी मार्क का इंटरव्यू देख रही होती है, जो कि बहुत ही फनी होता है। एना उस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और टीवी बंद कर देती है और कहती है तुम्हें मार्क से दूर रहना होगा, वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि इस दुनिया में लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि सब इसी बात में विश्वास रखते हैं कि मरने के बाद उन्हें उनकी पसंदीदा जगह पर भेजा जाएगा, जहाँ पर उनके पास सब कुछ होगा। यानी कि ये दुनिया झूठ है और असली दुनिया शुरू होगी मरने के बाद। अब मार्क अपने पुराने नेबर फ्रैंक से मिलता है, जो कि अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि उस वक्त उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी और अब वो खुद किसी लड़की से मिलना नहीं चाहता। वो कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ झूठ है, मरने के बाद मुझे उस दूसरी दुनिया में अपनी पसंद की कई सारी लड़कियां मिलेंगी, इसलिए मैं अब किसी लड़की को डेट नहीं करना चाहता। मार्क के एक झूठ ने इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। वो दुनिया जहाँ पर पहले हर कोई मेहनत करता था, हर कोई खुश था, अब यहाँ पर ना कोई मेहनत करना चाहता है और ना ही कोई किसी के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। बस सब लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि दूसरी दुनिया में वो एंजॉय कर सके। अब एक दिन एना मार्क के घर पे अपनी शादी का इनविटेशन देने के लिए आती है। मार्क कहता है कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, पर एना उसकी बात नहीं समझ पाती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
क्योंकि वो मार्क से प्यार करती है। वो पार्क में बैठी होती है, वो तभी देखती है कि कुछ बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। एना उन बच्चों को वहाँ से भगा देती है और उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम शॉर्ट फैट ब्रायन है, यानी कि बच्चों ने उसका नाम जानबूझकर उसके लुक्स के हिसाब से रखा है, जिससे उस बच्चे को बहुत हर्ट होता है। और एना को एहसास होता है कि वो यही काम पिछले कई महीनों से मार्क के साथ कर रही है। उसने हमेशा उसे अपने मोटेपन के लिए नीचा दिखाया है। अब वो दिन आ जाता है जब एना की शादी है। मार्क का दोस्त उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें एना को अपनी जिंदगी में लाना ही होगा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वो उसे शेव करने के लिए कहता है। अब शेव करने के बाद मार्क और उसका दोस्त चर्च में आ जाते हैं, जहाँ पर एना की शादी हो रही होती है। फादर सबसे पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके जीन इनसे अच्छे हों। तभी मार्क खड़ा होकर कहते हैं कि मेरे जीन्स अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं और एना एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। ये कहकर उदास होकर वो वहाँ से चला जाता है। एना भी भागते हुए उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि आसमान वाले आदमी से पूछो कि मैं किसके साथ खुश रहूंगी। हालांकि मार्क यहाँ पर झूठ बोल सकता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि वो सिर्फ एक कहानी थी जो मैंने अपनी माँ को शांत करने के लिए उसे सुनाई थी। ये सुनकर एना हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले इस दुनिया में किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही थी जो कि सच ना हो। लेकिन तभी एना को एहसास होता है कि मार्क ने हमेशा उससे वही बात कही जो कि सच थी, वरना वो झूठ बोलकर एना से शादी कर सकता था। और अब एना उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद का हमें वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क और एना का एक बेटा है जो कि हूबहू मार्क की तरह है। और अब इनके घर में दूसरा मेहमान भी आने वाला है। एना और मार्क अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, लेकिन इन दोनों के बेटे के हाव भाव से हमें पता चलता है कि वो भी मार्क की तरह झूठ बोलना सीख गया है। तो आपको इस फिल्म से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मूवी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।